बच्चों ये सवाल जो गिवन है कोनिक सेक्शन का है, थोड़ा सा मिक्स सवाल है। जरा चेक करते हैं कि क्या पूछा जा रहा है और एक से ज़्यादा करेक्ट है। क्वेश्चन इज टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट एनी पॉइंट x1 y1 अदर देन वर्टेक्स ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। स्टैंडर्ड पैराबोला गिवन है, इसके वर्टेक्स के अलावा किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दिस टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, इफ टेंजेंट्स are drawn from any point on this tangent to the circle this such that all the chords। थोड़ा डायग्राम बनाते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं सबसे पहले हमारे पास में एक पैराबोला है, तो मैंने पहले पैराबोला बना लिया। ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। ठीक है, कह रहे इसके किसी पॉइंट पर हमने टेंजेंट बनाया। चलो मान लो हमने एक टेंजेंट बना दिया इसके पॉइंट पर। लेट्स से दिस इज आवर टेंजेंट। ठीक है, अच्छा ये वाला पॉइंट आपको गिवन है सर P x1 y1 x1 y1। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसको पैरामीट्रिक फॉर्मेट में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? इसे अगर हम पैरामीट्रिक फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये पॉइंट होगा a_t² 2at। सही है। अच्छा इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट के बारे में बात करूं तो फिर किसी ने कहा कि सर टेंजेंट का फॉर्मेट किस फॉर्मेट में लिखें, पॉइंट फॉर्म में लिखें या फिर डायरेक्टली पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख दें? सर मैंने कहा एक काम करते हैं ना, दोनों फॉर्मेट में लिख लेते हैं, जिसमें सही लगेगा वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट फॉर्म के अगर बारे में बात करेंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना, EOT इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P। तो ये बना पैराबोला हमारे पास में गिवन है, दिस इज y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 4ax। तो बच्चों y स्क्वायर को रिप्लेस किया y1 से, दिस इज y1। ठीक है, और इक्वल्स टू 2ax प्लस x1। अच्छा फिर हम पैरामीट्रिक फॉर्मेट में अगर लिखते हैं तो ये होगा आपका थैंक यू इक्वल्स टू x प्लस at²। याद है आपको? ठीक है, ये मैंने लिख दिया। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप, राइट। अब चेक करते हैं जरा। क्वेश्चन में कह रहा है कि सर ये जो आपने टेंजेंट बनाया ना, इस टेंजेंट पर कोई पॉइंट लो। सी हियर, इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दिस टेंजेंट। ये जो टेंजेंट बनाया, अब इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है, इस लाइन से टेंजेंट ड्रॉ करना है टू दिस सर्कल सच दैट ऑल द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट x2 y2। अब ये क्या है, तो सर्कल की अगर बात करते हैं तो सर्कल की रेडियस हमारा a है और इसका फोकस भी हमारा a है। तो एक काम कर लो, इस तरह से हमारा रहा ये पॉइंट a और रेडियस भी इसकी a है। तो एक काम कर लेते हैं, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सही से सर्कल बना लेते हैं सर। मान लीजिए सर्कल हमारा, और क्वेश्चन में कह रहा है कि सर इस टेंजेंट पे कोई भी पॉइंट चूज करिए। अब बताओ पॉइंट किधर चूज करें? तो कहीं भी ले लो सर। तो लेट्स से मैंने कहा कि यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते हैं इस टेंजेंट पे हमने पॉइंट यहाँ पर कंसिडर किया और इस पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, इस पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो लो एक टेंजेंट मैंने इधर ड्रॉ कर दिया और दूसरा टेंजेंट मैंने इधर ड्रॉ किया। ठीक है, अब बताओ ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बना हमारा, यहाँ ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर दूसरा हमारा पॉइंट लेते, जैसे इस तरह का हमारा सर्कल तो ऑलरेडी फिक्स्ड है ना, अगर टेंजेंट वाली लाइन पे अगर हम दूसरा पॉइंट कंसीडर करते हैं, मैंने कहा कि यहाँ पर अगर पॉइंट कंसीडर किया तो ये इसका इधर टेंजेंट बना, ये इधर टेंजेंट बना, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इनको ज्वाइन करेंगे कॉर्ड बनेगा। ऐसे ही ढेर सारा पॉइंट हम लोग लिख सकते थे। यहाँ पे पॉइंट लिया तो इधर पे टेंजेंट बना, इधर पे टेंजेंट बना, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इनको ज्वाइन किया, कॉर्ड बना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो कॉर्ड बनेगा वो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, वो पॉइंट x2 y2 है। तो क्या करें? तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि सर क्यों ना ये कॉर्ड की इक्वेशन लिख ली जाए। अच्छा कॉर्ड की इक्वेशन, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन को लिखने के लिए सर सबसे पहली बात तो हमें ये पॉइंट मालूम होना चाहिए कि ये पॉइंट है क्या, है ना। अच्छा ये पॉइंट पता कैसे करोगे? मैंने कहा बहुत आसान है सर, इस पॉइंट को पता करना। आपको कि कैसे? तो मैंने कहा देखो ये टेंजेंट की इक्वेशन लिखा हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में। बिल्कुल सर, मैंने कहा यहाँ से x कोऑर्डिनेट को x बोल दो। अच्छा x को x बोल दें, आप h बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा इसके x कोऑर्डिनेट को मैंने h कहा, तो बच्चों अगर ये x कोऑर्डिनेट h है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो देन y विल बी h प्लस at² डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका? t हो जाएगा। क्या बात है। तो ये पॉइंट मिला, तो क्या हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो h और k मैं इससे यहाँ पर इस पॉइंट से h माना, के ना मान करके मैंने इस टी के फॉर्मेट में लिख दिया। नाउ इक्वेशन ऑफ, लेट्स से इसका नाम रख लेते हैं सर, दिस पॉइंट इज ए, ये पॉइंट बी, तो ए बी का इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी। नाउ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी, तो ये क्या होगा? तो टी इक्वल्स टू 0, कॉर्ड के इक्वेशन। ठीक है, तो सर्कल के इक्वेशन हमारा गिवन था x² + y² = a²।
तो चलो सर टी स्क्वायर लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, x1 की जगह पर h प्लस y1 y, और y1 की जगह पर हमारा है h प्लस का ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी, और यहाँ पर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अच्छा चलो इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ये कॉर्ड के इक्वेशन तो लिख लिया सर, ये स्ट्रेट लाइन आ गया, और स्ट्रेट लाइन के फॉरवर्ड में जब भी इस फॉरवर्ड में जब भी कोई लाइन लिखी हुई होगी तो उसे हम फैमिली ऑफ लाइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि L1 प्लस का लेमडा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल्स टू 0, तो हम कह देंगे कि ये जो लाइन है वो L1 एंड L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। तो लेमडा कोई कांस्टेंट होगा। अच्छा एक बात बताओ, इस पूरे में जो हमने एक पैरामीटर अपनी मर्जी से माना वो h माना इक्वेशन लिखने से पहले यहाँ पर, तो h को हम लोग हटा देंगे ना। चलो जरा चेक करते हैं, h को कांस्टेंट मानते हैं, उनको कॉमन ले लेते हैं। लेट्स सी, ये बना हमारे पास में XH प्लस का, और यहाँ से y और t से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो h बाई टी प्लस का ए टी इक्वल्स टू ए स्क्वायर। चलो यहाँ से अलग अलग करते हैं, XH प्लस का YH डिवाइड बाई टी प्लस का ए टी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को भी इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, और यहाँ से h को कॉमन ले लो सर। यहाँ से अगर मैं h को कॉमन लूँगा तो h को कॉमन लिया तो ये बना x प्लस का y डिवाइड बाई टी, और यहाँ से ए टी वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब बताओ ये लाइन जो बनी, क्या ये फैमिली ऑफ लाइंस के फॉर्मेट में आ रहा है? बिल्कुल सर। तो फैमिली ऑफ लाइंस के फॉर्मेट में आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि सर दिस लाइन इज पासिंग थ्रू, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू। क्वेश्चन में क्या कह दिया था कि x2 y2 से पास कर रहा है, तो आप x की जगह पर x2 रख सकते हैं, y की जगह पर y2 रख सकते हैं। ठीक है, तो दिस लाइन इज पासिंग थ्रू x2 y2। ठीक है, तो x2 y2 होगा क्या? तो सर x2 y2 जो होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of x plus y by t equals to 0 and a t y minus a square equals to 0। तो चलो यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या बना। तो इसको अगर 0 करेंगे तो सर हमारे पास में टी वाई की वैल्यू a आई, तो y की वैल्यू आ चुकी है a डिवाइड बाई टी। अच्छा y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस वाई डिवाइड बाई टी। तो क्या ये माइनस a डिवाइड बाई टी स्क्वायर हो गया? यस। तो बच्चों यही हमारा y1 y2 और x2 है। therefore the value of x2 is minus a upon t square and y2 is a डिवाइड बाई t। क्लियर है ये चीज़? अब हम चेक करते हैं कि क्या कंडीशन में पूछा गया वहाँ। इक्वेशन देखो, इक्वेशन अगर देखोगे आप तो सॉरी क्वेश्चन अगर चेक करेंगे तो क्वेश्चन में यहाँ पे x1 a x2 है ना, y1 a y2 में रिलेशन है। तो बच्चों हमारे पास में ये जो रिलेशन बना x2 y2 हमें t के टर्म में मिला है, तो क्या t के टर्म में x1 y1 लिख सकते हैं? बिल्कुल। कौन सा पॉइंट? सर ये पैरामीट्रिक पॉइंट x1 y1 तो t के टर्म में तो है ही लिखा हुआ। चलो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं कि सर x1 इक्वल्स टू जो हमारे पास में है x1 इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर और y1 इक्वल्स टू कितना है 2at। तो यहाँ से इनमें रिलेशन लिखने के लिए आप क्या करें, किस चीज़ को एलिमिनेट कर दें? क्या यहाँ से हम लोग t को एलिमिनेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं t को एलिमिनेट, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, वो पैराबोला का ही पार्ट है। ठीक है, तो क्या करा जाए? तो यहाँ से देखो ना जरा, t की वैल्यू को उठा करके इसमें रख देते हैं। तो यहाँ से बना t इक्वल्स टू ये आप डायरेक्टली यहाँ से लिखिए t इक्वल्स टू y1 इक्वल्स टू 2a। t की जगह पर रखिए a डिवाइड बाई y2। सही है, तो यहाँ से बना बच्चों हमारे पास में y1 y2 इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। राइट सर। उसके बाद में यहाँ पर टी स्क्वायर रखना है, तो एक काम करते हैं x1 इक्वल्स टू a, टी स्क्वायर को अगर मैं रखूँगा तो माइनस a अपॉन x2। तो ये बना सर हमारे पास में x1 x2 इक्वल्स टू माइनस a स्क्वायर। क्लियर है? अब जरा चेक करते हैं यहाँ पर और क्या क्या पूछा गया है यहाँ पर। अच्छा लास्ट ऑप्शन देखो, x1 x2 प्लस y1 y2 इक्वल्स टू a स्क्वायर। बिल्कुल सही है ये। तो ये बना सर हमारे पास में x1 x2 प्लस का y1 y2, दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर। तो लास्ट ऑप्शन तो मुझे करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है। अच्छा और हमें कुछ रिलेशन चाहिए, किन किन में रिलेशन चाहिए? y1 a y2 में रिलेशन चाहिए, कह रहा है ये जीपी में है। x1 a x2 में रिलेशन चाहिए, कह रहा है ये जीपी में है। तो y1 a y2 में अगर रिलेशन देखेंगे तो कैसे रिलेशन लाएं? देखो जरा यहाँ से हमारे पास में y1 a y2 में रिलेशन। ठीक है, ध्यान से देखें। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ कि y1 y2
इक्वल्स टू 2a²। एक काम कर लो, y2 से हम डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, y2 से डिवाइड क्या, देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है हमारे पास में, y1/2 a y2, y1/2 a y2। अच्छा, अगर ये जीपी में है, अगर ये जीपी में है तो क्या कंडीशन होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि y1 y2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू बीच वाले का स्क्वायर। क्या ये बात सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। तो ये जीपी में, मतलब ये जीपी में गिवन है, ये भी करेक्ट हो गया। अच्छा, दूसरी कंडीशन हमारे पास में देखो, x1 और x2 हमने लिख रखा है, दिस इज x1 x2 इक्वल्स टू -a²। और क्वेश्चन में था कि x1 a x2, क्या ये जीपी में? अगर ये जीपी में होता तो x1 इंटू x2 इक्वल्स टू a² होता, तो यहाँ पर -a² आ गया। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया सर, पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अब थर्ड ऑप्शन में चेक करते हैं क्या है। तो थर्ड ऑप्शन में सर हमारे पास में है -4y1/y2 एंड x1/x2 आर इन जीपी। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, -4 एंड दिस। अच्छा, अगर ये जीपी में होगा तो हमें यहाँ पर y1/y2, अच्छा देखो जरा, अगर जीपी में रहा तो इन दोनों का प्रोडक्ट है ना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि -4 x1/x2 विल बी इक्वल्स टू y1/y2 का होल स्क्वायर। सही है। आओ जरा इस चीज़ को चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं x1/x2। तो x1/x2 को फाइंड आउट करने के लिए मैं इनकी हेल्प ले रहा हूँ कि सर x1 x2 इक्वल्स टू -a²। बच्चों मैंने इनमें x2² से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया? x2² से। और x1 x2 की वैल्यू तो हमने इंडिविजुअली फाइंड आउट किया है क्या? देखो ना, x1 x2 इंडिविजुअली देख लेते हैं ना, ज़्यादा सही रहेगा। x1 की वैल्यू आ रखी है, x2 की वैल्यू आ रखी है, तो x1/x2 ही निकाल लेते हैं ना सर। x1/x2, ये x2 है और यहाँ पर हमारा x1 है। तो बच्चों अगर मैं x1/x2 करता हूँ तो x1 तो गिवन है a² x1 गिवन है a² और x2 भी गिवन है -a/t²। तो -a/t², तो ये बना -t⁴। ठीक है। और y1/y2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो y1/y2 देखो कहाँ से मिल गया, तो y1 की वैल्यू हमारे पास में है ही 280, दिस इज 280, और y2 की वैल्यू हमारे पास में है 80, तो a और t ऊपर चला गया, तो ये बन गया t²। तो ये बना सर y1/y2 इज और 2t²। अब जरा चेक कर लेते हैं, -4 y1/y2 इज 2t² और x1/x2 इज -t⁴। क्या ये जीपी में? इन जीपी, लेट्स सी। यस बिल्कुल सर, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 4t का पावर 4 बीच वाले का स्क्वायर 2t² का होल स्क्वायर। इज इट करेक्ट? यस सर, इट्स करेक्ट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका थर्ड भी सही हो गया। क्लियर है सर? तो ये क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं था, बस थोड़ा सा मिक्स कॉन्सेप्ट थे, थोड़े से सोचने पड़ रहे थे कि कौन से पॉइंट्स को कहाँ पे रखें। बाकी बढ़िया सवाल था, आप ये कह सकते हैं। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।